न्यूज़ स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क में किया पौधारोपण। सीएम शिवराज ने आज लगाया पीपल का पौधा। मुख्यमंत्री ने साल भर तक रोज एक पौधा लगाने का लिया था संकल्प। सीएम शिवराज ने कहा, कोरोना समीक्षा बैठक पर बोले, हमने हर जिले में एक मंत्री को तैनात किया है। अभी मैं कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक ज़िले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि ज़िले ज़्यादा है और मंत्री कम हैं, इसलिए किसी को एक, किसी को दो, और जो ज़िले बिल्कुल पास पास है वहाँ 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। अभी सभी जिलों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का क्रम जारी है। कोविड CCC, कोविड केयर सेंटर्स कई जिलों में तैयार हो गए और भावी पेशेंट्स की भर्ती शुरू करेंगे। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ये मंत्री भी अपने अपने जिले में देखकर और कितने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा स्मार्ट सिटी कार्यालय में स्थित कोरोना कमांड सेंटर का स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल व कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जायजा लिया, जहां पहुंचकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का वीडियो कॉलिंग के जरिए स्वास्थ्य का हाल जाना। इसकी संभावना पूरी तरह से है। हम लोग जहां जहां नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है वहां कंटेनमेंट बना रहे हैं। इनिशियली हम लोगों ने कोलार में बनाया है क्योंकि वहाँ हमारे केसेस सबसे ज़्यादा थे। निश्चित ही नेक्स्ट हाईएस्ट केसेस हमारे गोविंदपुरा के हैं। हम लगातार आंकड़ों पे नज़र बनाए हुए हैं। आवश्यकता रही तो क्राइसिस मैनेजमेंट में बात करते हुए गोविंदपुरा को भी कंटेनमेंट एरिया बनाया जा सकता है। मैं फिर से मेरे ख्याल कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहूँगा। इलाज पेशेंट का अगर उसको कोई भी समस्या है तत्काल चालू हो जाता है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि टेस्ट से जुड़ा नहीं है, ये क्लिनिकल है। पेशेंट को समस्या लग रही है, अंदाज़ा हमें लगता है कि ये कोरोना की सिम्टम्स है, उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो उतनी देर उस पेशेंट को सस्पेक्टेड कैटेगरी में रखा जाता है। फिर भी हम RAT कर लेते हैं तत्काल, तो 60% सेंसिटिविटी उसकी भी है, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है RAT। फिर RAT और स्पेसिफिक है, बट ऐसा नहीं है कोई भी टेस्ट 100% नहीं हो सकता। मैं ये स्पष्ट कर दूँ, कहीं ना कहीं 100% एक भी टेस्ट नहीं है। क्लिनिकल सिम्टम, RAT टेस्ट, RT-PCR, मतलब हम एक से दूसरे को मिला के देखें, ये सही नहीं है, क्योंकि बीमारी है, वायरस को डिटेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई ज़्यादा अच्छा तरीका है, कोई कम अच्छा तरीका है, तो हम इस पर कोई वो नहीं दे सकते। बट पेशेंट का इलाज तत्काल चालू होता है, चाहे उसका टेस्ट नेगेटिव भी आए, क्योंकि तब भी चांस होते हैं नेगेटिव के। पेशेंट को इलाज में कहीं कोई समस्या नहीं है, हम उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। सर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर एक बार फिर मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी का मामला सामने आया है। एक बार फिर मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महंत सरस्वती व्यक्ति नामक द्वारा मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाने में लाला लाजपत राय कॉलोनी बाग दिलकुशा के मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन देकर मांग की गई, जल्द से जल्द ऐसे असामाजिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि कुछ असामाजिक तत्व भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और उनके लिए किए गए आचरण से एक धर्म विशेष के लोगों को ठेस पहुंचाई जाती है। ऐसे कृत्य द्वारा कहीं न कहीं अब आपसी भाईचारा दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जल्द से जल्द कठोर कारावास से दंडित करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले एक महंत सरस्वती करके हैं, उन्होंने हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत अपमान भरे शब्दों का उपयोग करा और इस्लाम धर्म को बड़े और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करा और इस्लाम के बारे में बहुत गलत टिप्पणियाँ दी। इस वजह से क्या है कि पूरे देश का माहौल इस टाइम ख़राब हो रहा है। भोपाल शहर जो एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है,
इसकी फ़िज़ा ना बिगड़े। अभी आने वाले समय पवित्र माह रमज़ान आ रहा है, उसी को सब देखते हुए कि कम से कम पूरे देश के अंदर एक लोकतांत्रिक देश है ये, जहाँ पर सारे धर्म और जात के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, और ऐसे लोग अगर यहाँ पर इन शब्दों का उपयोग करके एक पूरा वातावरण ख़राब करेंगे तो ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और उसी को लेके आज हमने थाना इशबाक के अंदर टीआई नायर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि ये अपने बिल्कुल साहस का परिचय और विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने आला अधिकारियों से बात करते हुए ये इस मुद्दे को ऊपर उठाएंगे और उसको FIR करवाएंगे और उसको बंद किया जाए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।